विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में प्रबंध की अर्थ एवं विशेषताओं के अंतर्गत हमने प्रबंध का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया है। आज हम प्रबंध की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रबंध की कुछ विशेषताएं या लक्षण जो हैं वह इस प्रकार से है। नंबर 1 में जैसे हैं, प्रबंध एक विशिष्ट कार्य, मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़। प्रबंध शब्द का एक उपयोग जो है विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए शिक्षण, प्रशिक्षण एवं विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए हम प्रबंध को अपनाते हैं, इसलिए इसे विशिष्ट कार्य के रूप में भी मानना पड़ता है। टेरी ने लिखा है कि प्रबंध व्यक्ति नहीं है बल्कि एक वहाँ पर क्या है, विकास है या कला है। यानी हम जो है प्रबंध को हम व्यक्ति नहीं मानते, लेकिन प्रबंध के कुछ सिद्धांत है और उन सिद्धांतों के आधार पर हम व्यक्तित्व के विकास के लिए उन सिद्धांतों को अपनाते हैं। और जब कोई व्यक्ति संगठन में अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से करने के लिए प्रबंध के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को अपनाता है और उन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है, तो अपनी अधिकतम कार्य कुशलता से संगठन में अधिक उत्पादन करता है और संगठन के जो लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को संगठन को प्राप्त करने में सहयोग करता है। इसलिए जो प्रबंध है एक विशिष्ट कार्य के रूप में भी माना गया है। दूसरा है, प्रबंध एक मानवीय कार्य है। प्रबंध जो है मानव के द्वारा किया जाता है और चाहे वह संगठन हो, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो प्रबंध है वो मानवीय क्रिया है। यानी मानव के द्वारा ही दूसरे लोगों से कार्य करवाने की कला को प्रबंध माना गया है। जैसे टेरी ने लिखा है, कंप्यूटर प्रबंध में सहायता करते हैं किंतु ये वहाँ का स्थान नहीं ले सकता। ठीक है ना, कंप्यूटर जो है वो मानव की विभिन्न कार्यों को संपादित करने में उसकी सहायता करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है वो मानव की जगह नहीं ले सकता। वो एक मशीन है और इस मशीन से हम अधिकतम कार्य को कम समय में सरलतापूर्वक करने के लिए ही वहाँ पर हम जो है इसका उपयोग करते हैं। इसी को मैनेजमेंट के नाम से डिफाइन करते हैं। तीसरा, मानवीय संगठनों के प्रबंध का कार्य, एंड एक्टिविटीज़ फॉर मैनेजर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। जो मानवीय प्रबंध है अर्थात प्रबंध मानवीय संगठनों का ही किया जाता है। यानी जो मानव है संगठनों में जो कार्य करते हैं उन्हीं का वहाँ पर क्या है, प्रबंध किया जाता है। पशुओं का संगठन नहीं होता और ना ही उनका कोई मैनेजमेंट किया जाता है। कार्ल लिसले ने कहा है कि प्रबंध मानवीय संगठनों का कार्य है या इससे संबंधित कार्य है। यानी संगठन में जो मानव कार्य कर रहे हैं उन मानवों के व्यक्तित्व को विकास करना और उनको कम समय में अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए उन्होंने इसको अपनाया है। चौथा है, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने का कार्य है। यानी प्रबंध जो है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक कला है। इसमें जो एक उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी तक जो विभिन्न कार्य हैं वो उनको संपादित किया है जाता है, उनको कार्य जो है वो आवंटित किया जाता है और फिर उनको निर्देश दिए जाते हैं कि जिस कर्मचारी का जो कार्य है वह कर्मचारी संस्था के लक्ष्यों और अपने आवंटित कार्यों को समुचित व्यवस्था के हिसाब से पूरा करें। इसलिए कुंज ने लिखा है कि औपचारिक रूप से संगठित लोगों से कार्य करवाने की कला का नाम ही प्रबंध है। पांचवा जो है इसका विशेषता है, उद्देश्यपूर्ण या स्व उद्देश्य कार्य, पर्पसफुल एक्टिविटी। यानी जो प्रबंध किया जाता है उसमें कोई उद्देश्य होता है और बिना किसी उद्देश्य के प्रबंध जो है वो सारहीन है। यानी जब हम प्रबंध करेंगे तो उस प्रबंध के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य के अनुसार जब वह निर्धारित लक्ष्यों में पूरा होगा तो प्रबंध माना जाएगा। छठा है, सृजनात्मक कार्य, यानी क्रिएटिव एक्टिविटी। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। ये कार्य मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो और संस्था के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में अधिकतम सफलता प्राप्त की जा सके। इसीलिए ड्रकर ने भी इसे संस्था का प्रत्येक जीवनदायी तत्व माना है। यानी प्रत्येक संस्था में अगर जीवनदायी तत्व के रूप में जो भूमिका निभाता है वह है प्रबंध। इसलिए प्रबंध की ये विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्रिएटिव प्रकार से विभिन्न तरीक़ों से नवीनीकरण करके, तकनीकी सहायता से, मानवों को प्रशिक्षित करके
उनको ट्रेनिंग दे के उनको कुशलतापूर्वक कार्य करने, इन सभी के लिए प्रबंध आवश्यक है। सातवां वातावरण मूलक कार्य यानी एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो वातावरण मूलक है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध कार्य संस्था के अंदर एवं बाहर जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं वह संस्था के वातावरण को प्रभावित करते हैं, और चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वह कर्मचारी जो साधन के रूप में हो, आंतरिक साधन हो, चाहे बाहरी साधन के रूप में हो, वह चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सभी तत्व इसमें समाहित होते हैं और सभी तत्वों को प्रबंध जो है आंतरिक और बाह्य रूप से प्रभावित करता है। आठवां श्रेष्ठ व्यक्तियों का कार्य, यानी प्रबंध जो है कार्य समाज के श्रेष्ठ या विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाला एक कार्य है। ऐसे व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान, अनुभव एवं अनुभूति वाले होते हैं। नौवां है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जो इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें कुछ विशेषता इस प्रकार की है। सबसे पहले नियोजन किया जाता है, उसके बाद संगठन, फिर निर्देशन और नियंत्रण, और दूसरे रूप में ये समन्वित प्रक्रिया है जो हमेशा चलती ही रहती है, यानी एक कार्य दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। एक सामाजिक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके बाद में जो है सामान्य सिद्धांत। प्रबंध के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जो वहाँ पर प्रबंध से संबंधित कार्य को संपादित करने में मानवीय जो संसाधन है उनकी मदद करता है। निर्णय, प्रबंध का जो अगला है विशेषता वो है निर्णय, यानी किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए उसमें निर्णय की क्षमता होनी चाहिए और वह प्रबंध से ही संभव है। नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, यानी दूसरे लोगों से कार्य करवाने की जो कला है वो प्रबंध से ही संभव होती है। समन्वय प्रबंध का सार है, यानी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो उच्च अधिकारियों से निम्न अधिकारियों तक का जो कार्य आवंटित होता है उस कार्य को संस्था के लक्ष्यों द्वारा जो आवंटन है उसके अनुसार प्राप्त करने में सभी का सहयोग और समन्वय होना चाहिए। पदानुक्रम व्यवस्था है इसमें। उच्च अधिकारी मैनेजर से अधीनस्थ कर्मचारी तक तो वहाँ पर एक चेन बनी हुई है और उस चेन में जो कार्य सबको आवंटित किए जाते हैं वह कार्य वहाँ पर उस क्रम में ही पूरे होने चाहिए। ये प्रबंध उनको वहाँ पर संभव करता है। अदृश्य शक्ति है। प्रबंध एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती लेकिन एक बहुत बड़ा काम वो करती है, यानी प्रबंध जो है सुव्यवस्थित तरीके से कामों को पूरा करवाती है। प्रबंधीय ज्ञान का हस्तांतरण संभव है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम मैनेजमेंट के बारे में बता भी सकते हैं। प्रबंध कला है, विज्ञान का संगम है। इसमें कला भी है, जहाँ पर एक व्यक्ति कलाकार अपनी किसी भी मूर्ति को वहाँ पर विशेष प्रकार की डिजाइन देकर बना देता है तो वहाँ तो कला है। जहाँ पर कुछ सिद्धांतों तकनीकों के परिणामों के आधार पर वहाँ पर प्रबंध को अच्छी प्रकार से कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ पर वो है विज्ञान। तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों का समायोजन है। ये मानवीय तत्व की विशिष्ट भूमिका होती है। इसमें जो मानव है उन्हीं का प्रबंध किया जाता है और उन्हीं को अपनी कार्यकुशलता से कार्य करने के लिए वहाँ पर कुछ सिखाया जाता है या लाभान्वित किया जाता है। स्वामित्व प्रबंध है। इसमें जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर स्वामित्व रखते हैं। इसमें नियंत्रण और नियमन है। और प्रबंध जो है बहुविषयक है। ये बहुविषयक है, इसका कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में प्रबंध पाया जाता है। तो प्रबंध की विशेषताएं यही समाप्त। अगला टॉपिक हम लेके फिर आएंगे। धन्यवाद।